कि गाय ही भगवान की सृष्टि में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर के जिस अंग को कपाना चाहे, हिलाना चाहे, केवल उतने ही अंग को कपा देगा, हिला देगा, बाकी शरीर एकदम स्थिर रहेगा। आप जो गैया पालते हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हैं, गैया थोड़ी पुट्ठा हिलाना चाहे तो उतनी जगह हिल जाएगी, कंधा हिलाना चाहे उतनी जगह हिल जाएगी, बाकी सब शरीर एकदम सामान्य रहेगा। तो धरती में भी ये गाय है, इसमें प्रमाण है कि जितने अंश में भूकंप आना होगा उतने अंश में आएगा, बाकी सब जगह नहीं आता। जितने क्षेत्र तक उसकी तरंगें होती उतनी देर तक, नहीं तो भूकंप यदि पूरी धरती पर आवे तो सारी धरती एक साथ हिलनी चाहिए, लेकिन धरती का एक अंग, एक अंश ही हिलता है। अब वैज्ञानिक तथ्य अलग हैं कि उसमें वो भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उस कारण से कैसे भूकंप होता है, वो सब बात अलग है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये विचार अवश्य है कि धरती जिस अंश को हिलाना चाहती वही अंश हिलता है। और आप और गहराई में आप जाएंगे तो भूकंप जैसी भयंकर दैवी आपदाएं प्रायः उसी क्षेत्र में आती हैं जहां अधर्म की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है, सर्वत्र नहीं होता। और अब उसमें 26 जनवरी को भूकंप आया था सौराष्ट्र में, तो उस क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जिस क्षेत्र से गोमांस एक्सपोर्ट होता था, और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। पर जो जो गोपालक गो सेवक थे वे पूरे परिवार सहित बच गए, उनको खरोंच तक नहीं आई। ऐसे तमाम लोग हमारे परिचय में जुड़े हुए लोग, तो बड़ी चमत्कारिक बात हुई। कोरोना में भी देख लो, गो सेवकों को कुछ नहीं हुआ, उसमें भी छटनी हो गई। तो आने वाली भयंकर दैवी आपदाओं से यदि हम अपने आप की, अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं तो भी हमें गो उपासना में, गो संवर्धन में, गो संरक्षण में, गो सेवा में ईमानदारी से लग जाना चाहिए। हम गोवंश की रक्षा का व्रत लेंगे तो गोवंश हमारी रक्षा करेगा। तो यहाँ जो विशेष बात है वो यही बात है कि गोवंश की सेवा के प्रति हम लोगों की अर्थ की भावना नहीं, धर्म की भावना है। तो धर्म लाभ भी होगा, अर्थ लाभ भी होगा, काम लाभ भी होगा। संसार की कोई ऐसी कामना, इच्छा नहीं है जो गो माता की सेवा से पूरी न हो जाए। भगवत साक्षात्कार से लेकर लौकिक पारलौकिक भोग, पद प्रतिष्ठा, जो चाहो सो, स्त्री पुत्र घर धन, वो सब गो सेवा से आपको प्राप्त होगा। ये प्रत्येक गाय कामधेनु है, अलग से कोई कामधेनु नहीं, क्योंकि सब कामधेनु की ही वंशज हैं, इसलिए सब की सब भारतीय नस्ल की गायें सब कामधेनु हैं। आप जो चाहो वो गो सेवा से आपको प्राप्त हो जाए, और मोक्ष तो प्राप्त होता ही। गो सेवा करने वाले को गोलोक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है ब्रजदास जी कि मोक्ष क्षेत्र काशी दूर है, गंगा जी दूर हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्षदायी का, इन 7 पुरियों में कोई भी पुरी निकट नहीं है। गंगा जी भी बहुत दूर हैं, और घर में कोई मरने वाला है तो उसका कल्याण हो जाए, उसको अधोगति न हो, उत्तम गति हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें लिखा है गरुड़ पुराण में कि जिस स्थान पर गाय बंधती हो उस स्थान पर मरते समय उसको सुला दो, और वहाँ यदि उसके प्राण निकलते हैं, गोष्ठ में यदि उसके प्राण निकलते हैं, तो चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो,
सारे पापों से विमुक्त होकर गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाए। फिर जो गोमाता की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हें गोलोक नहीं मिलेगा, ये तो सोचने की ही बात नहीं। तो गाय चारों पुरुषार्थों को देती है और गाय पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम को भी प्रदान करती है, विशुद्ध भगवत प्रेम प्रदान करती है। क्यों? राधा कृष्ण का प्रेम ही पुंजीभूत होकर गाय के रूप में प्रकट हुआ है। राधा कृष्ण का प्रेम ही गाय है। पुराण में वर्णन है कि नित्य गोलोक में भगवान रास के बाद श्रांत होकर के बैठे थे। सखियां बीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजा करके कीर्तन कर रही थी। युगल का समापनोदन कर रही थी। उसी समय राधा रानी ने अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से, मंद मंद मुस्कान से अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण की ओर देखा और श्री कृष्ण ने अपने कर्णांत सुदीर्घ नेत्रों से कटाक्ष पूर्वक देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रिया जी को देखा। अब लाल जी प्रिया जी को देख रहे हैं, प्रिया जी लाल जी को देख रही हैं। तो परस्पर जो प्रिया प्रीतम की अवलोकन है, उस अवलोकन में इतना विलक्षण प्रेम प्रकट हुआ कि राधा रानी के श्रीअंग का प्रेम और श्री कृष्ण के श्रीअंग का प्रेम पुंजीभूत होकर सामने एकत्रित हुआ, तो उससे सवत्सा गाय प्रकट हो गई। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। राधा कृष्ण का प्रेम ही गाय बन गया, सवत्सा गाय, बछड़े के सहित गाय। उस बछड़े का नाम मनोरथ हुआ और उस गाय का नाम कामधेनु हुआ। अब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए गैया का दर्शन करके। तो ठाकुर जी को उस समय दूध का भोग लगाया राधा कृष्ण को। तो श्रीदाम लिखा है महाराज जी पुराण में, श्रीदामा नाम के गोप ने नित्य गोलोक धाम में और मनोरथ बछड़े को खोल करके अपने हाथ से धार काढ़ी और धार काढ़ के और पूरा कलश दुग्ध से भरा हुआ युगल सरकार के कर कमल में दिया। प्रिया जी ने, लाल जी ने दुग्ध पान किया। दुग्ध पान करके ठाकुर जी बहुत आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को प्रसन्न देख करके कामधेनु सुरभि माता के रोम रोम से गायें प्रकट हुई और पूरा भगवान का धाम गायों से भर गया, इसलिए उसको गोलोक कहा गया। और भगवान के हाथ से जो उनका दुग्ध का भांड था, गोमाता का प्रसादी दूध, वो हाथ से गिरा तो नित्य गोलोक से वह भांड गिरा और गिर करके जैसे ही धरती का स्पर्श किया तो उसमें विस्फोट हो गया, फूट गया और उससे एक दूध का समुद्र बन गया, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। सदा क्षीर सागर सेन, ये दूध का सागर भी वहीं से प्रकट हुआ है। संसार की जितनी माताएं हैं सब में गैया का ही दूध है। जैसे आपके नगर में, गांव में बड़ी सरकारी टंकी बन जाती है और पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है टंकी में, और फिर पाइपलाइन के माध्यम से घर घर में नल पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है। ऐसी ठाकुर जी का स्टोर है क्षीर सागर, वहीं से गायों में दूध सप्लाई हो रहा है। जितने दूध वाले पशु हैं सब में दूध वहीं से जा रहा है। ये माताएं जो हैं इनमें जो दुग्ध है वो भी वहीं से जा रहा है। आप लोग कहेंगे फिर पाइपलाइन कहाँ है? यही तो भगवान की विलक्षणता है कि हम लोग बनावेंगे, कहीं पानी भेजेंगे तो पाइपलाइन की जरूरत है, पर भगवान को किसी पाइपलाइन की जरूरत नहीं है। तब एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि इस दृष्टि से तो जब क्षीर सिंधु का दूध ही सब जगह सप्लाई हो रहा है,
दूध देने वाले जितने प्राणी हैं सब में वही दूध जा रहा है, तब फिर तो गाय का ही दूध पीना चाहिए, ऐसा क्यों? फिर किसी का भी दूध ले सकते हो। पात्र के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। तो क्षीर सागर में स्थित जो दूध है, वह दूध जब उसी गाय के वंशज गाय के उसमें आता है तो उसमें पूरी विशुद्धि रहती है, वो दूध पूर्ण सात्विक होता है। वही दूध भैंस में आ जाता है तो राजसी हो जाता है, वही दूध ऊँट ऊँटनी में, भेड़ में, बकरी में पहुंचने के बाद तामसी हो जाता है, और वही दूध गदही में, सुअरिया में पहुंचने के बाद सर्वथा निषिद्ध और अपेय हो जाता है। तो पात्र के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। चलो ऐसे आप नहीं समझो तो और सरल उदाहरण से आपको समझावें। भगोनी में केरोसिन का तेल रखा हुआ था। अब तेल तो खाली कर दिया है लेकिन उसकी गंध है, उसमें अब खीर भर दो तो मिट्टी के तेल की बदबू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्यों आएगी? क्योंकि पात्र शुद्ध है। पात्र भेद से पदार्थ में भेद हो जाता है। तो गाय का दूध जब गाय में ही आएगा, पात्र भेद नहीं होगा, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो सुरक्षित रहेगी। और यह विशेषता केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में है कि गाय के शरीर में अनेक दिव्य नाड़ियां हैं, उनमें एक नाड़ी ऐसी है जो 84 लाख योनियों में केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के शरीर में ही होती है। उस नाड़ी का नाम है सूर्य केतु नाड़ी। ये सूर्य केतु नाड़ी, अब कोई देसी गाय हो तो हम बता सकते हैं कि सूर्य केतु नाड़ी कहाँ स्थित है। सूर्य केतु नाड़ी केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में स्थित होती है। और ये सूर्य केतु नाम की नाड़ी निरंतर 3 चीजों का अपने में आहरण करती रहती है, ओज, तेज और अमृत। और ये ओज, तेज, अमृत ये तीनों सूर्य मंडल में पहले आते हैं, और ये सूर्य मंडल में गोलोक धाम से आते हैं। और सूर्य मंडल से वो सूर्य केतु नाम की नाड़ी ओज, तेज और बल, इन तीनों का आहरण करती है। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घी में, गोबर गोमूत्र में भी ओज, तेज और बल ये तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे ऋषियों ने तो स्वीकार किया है, आधुनिक विज्ञान भी इसको स्वीकार कर रहा है। तो ये जो हमारी गौ माता है ना भैया जी, ये सीधे गोलोक के संपर्क में रहती है, इसलिए गोलोक का सीधे प्रसाद हमको मिलता है। ये है 24 घंटे तक यदि कोई मनुष्य उसके पेट में गव्य पदार्थ न जाए, गाय का कोई अंश न जाए, न दूध जाए, न दही जाए, न घी जाए, न गोमय जाए, न गोमूत्र जाए, कोई न कोई एक गाय का प्रसाद उसके भीतर नहीं जाए 24 घंटे तक, तब उसके साथ उसका जो खाया हुआ आहार है वह प्रेतोच्छिष्ट के समान हो जाएगा। प्रेत उसके साथ भोजन करने लग जाएंगे, वो श्रीहीन हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पुराने लोग दूध दही का खाना था, दूध घी का खाना था। हमारी उम्र कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अनुभव है। कहाँ गांव में 10 तरह के साग बनते थे, कढ़ी बनती, छाछ महेरी होती, और दही, दूध, घी इसी का ही खाना था गांव में। और क्या था खाने में? ये तरह तरह की साग सब्जी, पकोड़ा मगोड़ा, ये सब कहाँ गांवों में बनते थे, और खूब स्वस्थ रहते थे। हमें अपने बाल्यकाल की स्मृति है, घर की गैया दूध देना बंद कर देती तो एक अहीर के यहाँ जाते थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों को देखते, दांत तो नहीं करी है, आंख में कीचड़ लग रही है, और बढ़िया महेरी बन के तैयार है, बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध उसकी आती, और भैया बिना पानी डला धारोष्ण दूध,
महेरी में मिला के और एक एक गुड़ की भेली इतनी इतनी लेकर के, और पाते हुए देखकर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारी इच्छा हो जाती थी कि हम खाने लग जाएं यार। और देखो वो बच्चे खूब स्वस्थ प्रसन्न। तो पुराने समय में दूध दही घी का खाना था, इसलिए पुराने लोगों में ओज भी था, तेज भी था और बल भी था। हमारे महाराज जी के निकट एक महात्मा रहते थे, पूज्य श्री हरिराम बाबा, उनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बहुत अच्छे संत थे, लगभग 104 वर्ष की आयु में उन्होंने वृंदावन की रज प्राप्त की और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। बहुत अच्छे संत थे, उनके पद भी हम कभी कभी गाते हैं, बड़े प्यारे पद लिखे हैं उन्होंने। वो पधार गए 104 की उम्र में, पर घी खाना अंतिम क्षण तक बंद नहीं किया। बच्चा, घी हमारा प्राण है, घी देना बंद करोगे तो मर जाएंगे। थोड़ा घी जरूर रोज लेते। और भैया जी हम आपको क्या बतावें, शरीर में झुर्री नहीं पड़ी थी। 104 साल की उम्र में गिर गए थे तो कूल्हा टूट गया था, चल नहीं सकते थे, लेकिन शरीर पे कहीं झुर्री नहीं थी। बस 25-50 ग्राम घी उनको रोज चाहिए और कोई चीज को, और पूर्ण निरोग, ना बीपी, ना हार्ट, ना शुगर, ना फुगर, कुछ नहीं था उनको, कोई बीमारी नहीं थी। गिर गए थे तो कूल्हा टूट गया था, और तो क्या बीमारी थी, कोई बीमारी भी नहीं। तो उन्होंने अपने वो कहते थे हमारा बाप भी घी खाता था, बाबा कहते थे। बोले मेरे पिताजी घी खाते थे, अपनी ससुराल में गए, हम भी गए उनके साथ। तो हमारी जो पिताजी की सासू माँ हैं वो घी परोसने आई, तो पुराना जमाना था, तो जमाई को घी जो है वो चमची से नहीं परोसा जाता था, गंगा सागर में भर के तब घी परोसा जाता था जमाई को। तो वो पुरानी परंपरा के अनुसार वो गंगा सागर में भर के घी, ताया हुआ घी परोसने आई दाल भात में डालने के लिए। तो बोले हमारे पिताजी ने इतना बड़ा गिलास था, आधा सेर पानी का, उसको ऐसे फेंक दिया और कहा दाल साग में मत डालो, इसमें डालोगी। तो उन्होंने पूरा गिलास भर दिया तो घट घट करके पी गए वो घी पूरा। कितना घी? आधा किलो। फिर भर दिया सास ने, फिर पाने लगे, खूब डट के प्रसाद ही पाया, फिर आधा किलो फिर पी गए। और सारा भोजन करने के बाद फिर बोले और ले आए, बोले खाली जब तक देखो तब तक ले आओ। तो फिर आधा किलो, फिर 1.5 किलो घी, गुनगुना घी, गरम गरम घी, 1.5 किलो घी भोजन के सहित पी गए। और अपनी तरफ से हार नहीं मानी उन्होंने। तो सास थोड़ी घबरा गई कि कहीं उत्साह में ज़्यादा पीने से इनकी तबीयत न बिगड़ जाए। तो उसने कहा कि जमाई राजा, खाली घी पीना जानते हो कि कुछ करतब दिखाना भी जानते हो? तो हंस के उन्होंने कहा कि ससुराल में घी पीने के लिए आए हैं, करतब दिखाने नहीं आए हैं, पर करतब देखना चाहोगी तो हम करतब भी दिखा देंगे। बात पूरी हो गई। पुराने घरों में मर्यादा होती थी, तो घर के बीच में रोड था, उधर नौहरा था जहाँ गैया वगैरह बनती, और उसके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान थी पत्थर की, जिसको 100 लोग भी उठा करके खड़ा न कर सकें, इतनी बड़ी भारी चट्टान थी। उस चट्टान को उन्होंने आधी रात में उठाया और अपने ससुराल के मुख्य घर के दरवाजे पे फिक्स कर दिया। हाँ, वो तो, लेकिन उनकी जो घटना है, उनकी घटना है कि पूरा पत्थर की चटेल उठा करके उन्होंने फिक्स कर दी मेन दरवाजे पर। अब वो महाराज, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भीतर वाले बाहर न निकल पाए और इधर वाले पूरे गांव के उसको खिसका में तो खिसके नहीं। वो इतना बढ़िया से उसको कस के जमा दिया।
और वो हंसते हुए तमाशा देख रहे थे। खिड़की से सास झांक रही थी तो बोले माताजी करतब देख लिया कि और दिखाऊं? बोले अब सब परेशान हो रहे हैं, बाहर तो करो। अरे बोले तुम्हारे गांव में किसी में ताकत नहीं है। ऐसे एक हाथ से ऊपर की ओर पकड़ा और एक पैर की ठोकर मारी, एड़ी की ठोकर मारी तो ऐसे झुक गया और झुक कर के ऐसे पकड़ के घसीट के बोले गांव के कितनी दूर तक इसको ले जाएं घसीट करके। वो बताते थे कि आज भी उस गांव में जहां हमारे पिताजी ने वो पत्थर रखा था, आज भी वहां से कोई उसे हिला नहीं पाया। तो ये बल कहां से, ये मनुष्य में बल, ये अति मानुष बल है, ये कहां से आया? एक सदाचार की शक्ति और एक भारतीय देसी गौ माता के दूध दही घी की शक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, गौ माता की जय। अब गीतावली का क्रम थोड़ा हो जाए और उसके बाद फिर कथा रहेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीतावली पद संख्या 85, अयोध्या कांड। हो तो समुझी रही अपनों को, हो तो समुझी रही अपनों को। राम लखन सिय को सुख मोका, राम लखन सिय को सुख मोका। भयो सखी सपनों सो, भयो सखी सपनों सो। तो समुझी रही अपनों को, हो तो समुझी रही अपनों को। जिनके वीरा विषाद बटावन, जिनके विरह विषाद बटावन। खग मृग जीव दुखारी, खग मृग जीव दुखारी। मोही कहा सजनी समझावती, मोही कहा सजनी समझावती। ओ तिन्हें की मतारी, हो तिन्हें की मतारी। हो तो समझी रही अपनों सो, तो समझी रही अपनों सो। भरत दशा सुनी सुमिरी भूप गति, भरत दशा सुनी सुमेरी भूप गति। देखी दीन पुरवासी, देखी दीन पुरवासी। तुलसी राम कहती हो सकूचती, तुलसी राम कहती हो सकूचती। वे
उपहासी जग उपहासी हो तो समुझी रही अपनों हो समुझी रही अपनों आली हो इन्हीं बुझावो कैसे आई हो इन नहीं बुझावो कैसे लेत ही ये भरी पति को हित लेत ये भरी भरी पति को हित मातु है तू सुत जैसे आली हो नहीं बुझाव खाली हो कि नहीं बुझावो कैसे लेत ही ये हाँ बार बार ही नात हेरी उतर बार बार ही नाथ लेते उतर जो बोले को द्वारे जो बोले को द्वारे अंग लगाए लिए बाते अंग लगाई लिए बारे ते करुणामय सुत प्यारे प्यारे करुणामय सुत प्यारे आली हो नहीं बुझाओ कैसे आली हो नहीं बुझाओ कैसे बार बार ही नात हेरी उतर बार बार ही नाथ हेरी उतर जो को जो बोले को प्यारे जो बोले को द्वारे अंग लगाय लिए बारे ते अंग लगाई लिए बारे ते करुणामय सुत प्यारे प्यारे करुणामय सुत प्यारे आली हो नहीं बुझावो कैसे आली हो नहीं बुझावो कैसे लोचन सजल सदा सोवत से लोचन सजल सदा सोवत से खान पान बिसराए
सुनि सोचत चितवत जो की नाम सुनी सोचत राम सुरति उर आए राम सुरति उर आए आली हो नहीं बुझावो कैसे आली हो नहीं बुझावो कैसे तुलसी प्रभु के बिरह बधिक हठी 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 राजहंस से जोरे राजहंस से जोरे ऐसे हूँ दुखित देखी हो जीवती ऐसे हूँ दुखित देखी हो जीवती राम लखन के भोरे राम लखन के भोरे आली हो कि नहीं बुझावो कैसे आली हो कि नहीं बुझाओ कैसे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो नंद महल के बिल्कुल सन्मुख शोभायमान गिडोह ग्राम जो ठाकुर जी का गोष्ठ है, गिडोह से ही गोष्ठ से ही गिडोह हो गया। ऐसी जहाँ ठाकुर जी की गैयान को गोष्ठ हो, गैयान के गोष्ठ में गिडोह गांव में हम लोग सब विराजमान हैं और हमारे ब्रज के महान रसिक संतों के दर्शन हो रहे हैं। पूज्य श्री
बड़े रास मंडल वाले पूज्य श्री महाराज जी, जो हमारे वृंदावन की विभूति हैं, वृंदावन की शोभा हैं, श्री राधा वल्लभी निर्मोही अखाड़े के श्री महंत पूज्य श्री लाडली दास जी महाराज, लाडली शरण जी महाराज हैं, शरण जी हैं, शरण लगाते हैं कि दास हैं, शरण, परम पूज्य श्री लाडली शरण जी महाराज। वैसे तो हमको अपने से बड़ों का नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, लेकिन एक मंच की मर्यादा है कि सबको पता चले, इसलिए हम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। हम तो जब भी बोलते हैं तो रास मंडल वाले महाराज जी ही बोलते हैं। आज लगभग 80 वर्ष तो महाराज जी ब्रिज, कितने समय हो गया ब्रिज में? 75 वर्ष हो गया ब्रिज में, वृंदावन में लगातार निवास करते हुए बाबा को लगभग 75 वर्ष हो गए। और सबसे बड़ी बात है, जब तक वृंदावन में रहेंगे श्री जी की सेवा अपने हाथ से करते हैं नित्य। ये बहुत बड़ी बात है, अखंड वृंदावन वास और श्री जी की अपने कर कमल से सेवा। सेवा ही तो रसिकों की संपत्ति है, वैष्णवों की संपत्ति तो सेवा ही है। और पूज्य रास मंडल वाले बड़े महाराज जी के निकट में हमारे टटिया स्थान की परंपरा की एक विभूति, जिन्होंने श्री हसन बिहारी जी जटेरी धाम गंधमादन पर्वत पर द्वितीय टटिया स्थान प्रकट कर दिया। वहाँ की लता पता कुंज का दर्शन करके लगता है कि हम वृंदावन के तटीय स्थान में आ गए। ऐसे जो समाज में मुखिया के पद पर भी विराजमान हैं, लंबे समय तक श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी की अपने कर कमल से सेवा की, और जटेरी धाम के उत्सव महोत्सव अपने आप में बहुत दिव्य हैं, प्रसिद्ध हैं। हमको भी जटेरी धाम में एक बार कथा कहनी है। समय हो गया ना पक्का, पहले समय निश्चित हो गया ना समय का। हाँ, तो जटेरी धाम में आप सबका न्योता है, ब्रजवासियों का गांव है, बहुत आनंद है जटेरी धाम में। और हमारे बाबा टटिया स्थान के तो है ही हैं, बरसाना धाम के भी हैं बिहारी दास जी। ये तो हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं, आज के नहीं है, बहुत बहुत पुराने प्रेमी हैं बिहारी दास जी महाराज। यही सब संतों का दर्शन यहाँ करा रहे हैं, सब संतों को लाने का भाव आपका ही है। और पूज्य श्री महाराज जी वृंदावन से पता, महाराज जी तो वृंदावन में विराजते हैं, त्यागी जी महाराज, सभी रसिक जन विराजमान हैं। सबको हम यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हैं। और हमको ये लेखनी तो शायद शास्त्री जी की है क्या, कौन ने लिख के दिया है? हाँ, एक और सूचना आई है कि 3 जून से 9 जून तक, माने यहाँ की कथा 29 को पूरी हो रही है, 3 जून से 9 जून तक श्री भक्तमाल जी की कथा राधा गोल्फ में गोवर्धन धाम में श्री चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी के ठाकुर जी की सन्निधि में होनी है। दास को ही अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी का चरित्र कहने का सौभाग्य मिलेगा। तो स्वामी जी के चरित्र का चिंतन करते हुए और हम लोगों को वहाँ सत्संग लाभ प्राप्त करना है, वो हम लोग प्राप्त करेंगे। तो 3 जून से 9 जून तक भी आप लोग स्मरण रखें। श्री वृंदावन धाम की, पंडित जी महाराज की जय। पंडित जी आरंभ के दिन तो पधारे, आज भी पंडित जी ने कृपा करके दर्शन दिया, पंडित बाबा ने। आज
हम लोगों को जन्म के चरित्र तक पहुंचना है। कल प्रहलाद जी के चरित्र तक हम लोगों ने स्मरण किया था, और अब आज जन्म तक पहुंचना है। 8वां स्कंद पूरा करना है, 9वां स्कंद पूरा करना है, और 10वें स्कंद के 5 अध्याय करेंगे, तब जाके आज की कथा पूरी होगी। ब्रजवासियों को तो हमने पहले ही बोल दिया है कि ठाकुर जी का जन्म रात को 12 बजे होता है, तो 12 तो हम नहीं बजाएंगे, लेकिन आज जन्म का दिन है, थोड़ा विलंब हो सकता है। आप लोग धैर्यपूर्वक विराजे रहेंगे। और महापुरुषों से पहले ही हम निवेदन कर देते हैं कि बड़ी सहजता से जितनी देर विराज सकें उतनी देर विराजें, क्योंकि सबके यहाँ उत्सव महोत्सव ठाकुर जी की सेवा सब कार्य चल रहे हैं, इसलिए किसी कार्य में विक्षेप न हो। अष्टम स्कंध का जो विषय है वो मनवंतर है, मनवंतरों का निरूपण। श्री नाभा जी ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चौबीस अवतारों के स्मरण में मनवंतर को भी एक अवतार माना, मनवंतरावतार। क्योंकि जितने अवतार हैं महाराज जी वो 14 मनवंतर के अंतर्गत ही है, इसलिए उनकी संख्या में घटती बढ़ती है अवतारों की संख्या में। तो नाभा जी ने मनवंतर कह करके जितने भी भगवान के अवतार हैं जिस जिस के मत से सबको ले लिया। जय जय मीन वराह कमठ नर हरिबल बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। इसमें मनवंतर कह करके मनवंतरों में होने वाले समस्त अवतारों का नाभा जी ने स्मरण किया है। हमारे गौर गदाधर वाले महंत जी को हम चारों ओर देख रहे, मंच पे आए, अब सामने नजर पड़ी। ये ऐसे विनम्र महापुरुष हैं, ये कहीं छिप के बैठ जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है यहाँ मंच पे आ जाएं, यहाँ ऊपर विराजें, मंच पर विराजें आप, उसमें सबको दर्शन भी होगा और हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो गौर गदाधर वाले महंत जी यहाँ आ जाएं। 14 मनवंतरों में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। उनकी चर्चा, उनमें से पहले मनवंतर जो स्वयंभू मनवंतर है, उस मनवंतर का निरूपण हमने कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई है। इसी मनवंतर में स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान धर्म का उपदेश देने के लिए पधारे, और देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। ये 2 अवतार स्वयंभू मनवंतर में भगवान ने स्वीकार किए। इन यज्ञ पुरुष भगवान का चरित्र और कपिल भगवान का चरित्र तृतीय स्कंध में आप लोग श्रवण कर चुके हैं। श्री मनु जी महाराज सब कुछ त्याग करके सुनंदा नदी के तट पर चले गए और एक पैर के बल से खड़े होकर के कठोर तप कर रहे थे, और उस समय कुछ मंत्रों का पाठ कर रहे थे। मनुर्वाच येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, यो जागर्ति शयाने शयानेस्मिन्नायम तम वेद वेदसः। वे कह रहे थे कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से ये समग्र विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह समग्र विश्व उन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता जो सबको चैतन्यता प्रदान करते हैं,
पर उन्हें चैतन्यता प्रदान करने वाला कोई नहीं है जो इस सारी सृष्टि के सो जाने पर भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, जो सबको जानते हैं लेकिन यह जगत उन्हें नहीं जान सकता, वही परमात्मा हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता और जो सबको जानते हैं उन्हीं का नाम परमात्मा है। आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत् किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। मनु जी कहते हैं ये संपूर्ण चराचर, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से ओतप्रोत है। जैसे कपड़े में धागे के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, ऐसे ही इस विराट ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा विचार करते हुए भक्त पुरुष को, वैष्णव पुरुष को चाहिए कि संसार के किसी भी पदार्थ में आसक्त न हो, शरीर के प्रति अहंता न हो और संसार की किसी वस्तु के प्रति ममता न हो। अहंता ममता से मुक्त हो करके त्याग करते हुए उसका उपभोग करें। त्याग किसको कहते हैं? किसी वस्तु को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। जो वस्तु आपके अपने व्यवहार से अधिक आपके पास है और उस वस्तु की ऐसे किसी पात्र व्यक्ति को आवश्यकता है जिसके जीवन में उस पदार्थ का, उस वस्तु का अभाव है, तो उसको मांगना न पड़े। आप यही समझो कि हमारे व्यवहार से अधिक जो वस्तु है वो भगवान ने इस अभाव की पूर्ति के लिए हमको दे रखी है। उस व्यक्ति को बिना याचना के दे देना, इसी का नाम त्याग है। जिस वस्तु के प्रति हमारी ममता है, उस ममता को त्याग करके जिसे उसकी आवश्यकता है उसे दे देना, इसका नाम त्याग है। और लोग कहते हैं हम वहां गए थे बद्रीनाथ, एक फल छोड़े आए। कौन सा फल छोड़े आए? तो डॉक्टर ने कह दिया केला मत खाओ, केला खाने से तुम्हारा शुगर और बढ़ जाएगा और तुम्हारे कफ प्रकृति है, केला नुकसान करेगा। तो बड़े चतुर लोग होते हैं, कहते हम बद्रीनाथ गए, केला छोड़े। अरे भले आदमी, केला छोड़े आए, अमरूद छोड़े आए, इससे थोड़ी कल्याण होगा। छोड़ना, त्याग उस वस्तु का अर्थ है कि अपने जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो वस्तु पदार्थ आपके पास है उसकी जिस किसी को भी आवश्यकता है उसकी बिना याचना के उसे दे देना, और ये अहंकार न रखना कि मैं देने वाला हूं। दातापने के अहंकार से मुक्त होकर के सेवा करना ये है। इस प्रकार से वे भगवान का स्तवन कर रहे थे और कुछ असुरों ने मन में सोचा कि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो वो असुर भूखे थे, वो नरभक्षी थे, वे असुर मनु जी को खाने के लिए दौड़े। उस समय भगवान यज्ञ नारायण अपने याम आदि 12 पुत्रों के सहित प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने असुरों का संहार किया। और वे भगवान ही, यज्ञ नारायण ही स्वयंभू मनवंतर में इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर के स्वर्ग का शासन करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रथम मनवंतर में यज्ञ नारायण भगवान ही इंद्र पद पर विराजमान हुए। इसलिए वेद में कई जगह इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त है। इंद्रो मायावी पुरुरूप ये थे इत्यादि श्रुतियों में इंद्र शब्द का अर्थ इंद्र देवता नहीं है। इंद्र शब्द का अर्थ है भगवान, ठाकुर जी, श्री कृष्ण। भगवान के अर्थ में इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। इस चरित्र में एक विशेष शिक्षा हम लोगों को प्राप्त होती है कि जो ईमानदारी से भगवत स्मरण कर रहे हैं
उन्हें भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं। मनु जी ने ये थोड़ी कहा कि प्रभु बचाओ, ये असुर हमको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। अपने आप भगवान बिना बुलाए आ गए, प्रकट होकर भगवान ने असुरों का संहार कर दिया, मनु जी को बचा लिया। यही है शरणागति में, शरणागति का एक अंग रक्षिष्यतीति विश्वास। ये विश्वास महाराज जी, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, ये विश्वास हृदय में दृढ़ हो जाए कि युगल सरकार ठाकुर जी श्री जी हमारे सर्वविध रक्षक हैं, बिहारी जी हमारे सर्वविध रक्षक हैं, ये विश्वास भीतर से दृढ़ हो जाए तो कभी किसी भी परिस्थिति में हे नाथ मेरी रक्षा करो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रहलाद जी का चरित्र इस बात का प्रमाण है। पूरे प्रहलाद चरित्र को देख लो, कल हम लोगों ने प्रहलाद चरित्र पर ही कथा का विश्राम किया था। पूरे प्रहलाद चरित्र को देख लो, प्रहलाद जी के ऊपर कितने संकट आए। एक और तीनों लोकों पर जिसका शासन है, वो सर्वोच्च सत्ता हिरण्यकश्यप की सत्ता, आसुरी सत्ता, जो किसी भी कीमत पर प्रहलाद जी को समाप्त कर देना चाहती है, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। और इतनी बार प्राण संकट आने पर भी प्रहलाद जी ने कहीं भी त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम नहीं कहा। केवल यह विश्वास प्रहलाद जी का कि रक्षिष्यतीति विश्वास, ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी हमारे रक्षक हैं, इस बात का विश्वास। और सच्ची बात यही है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की, संतों की ठाकुर जी ही रक्षा करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज अपने जीवन की एक घटना सुनाते हैं। उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और खाक चौक में महंत पद पर वो विराजमान हो गए थे। सन 1932 में वो खाक चौक के महंत पद पर विराजे और महाराज जी कहते थे हमारे महंताई में अखाड़े और स्थान मिला के 32 व्यवहार हुए थे। इतने कम थे स्थान, अब तो 250-300 हो गए, कितने हो गए, अब तो बहुत हो गए। जिसके पास 10-5 भगत आ गए, दो कमरा बनाने की जगह हो गई, वही महंत बन गया। नहीं तो पहले तो पुराने स्थान में ही साधु रहते थे और जीवन भर अभ्यागत की तरह रह करके सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। कोई स्थान बनाने की अभिलाषा पुराने समय में लोग नहीं रखते थे। तो महाराज जी कहते थे 32 व्यवहार। तो बोले एक दिन मन में आया कि अरे महंती हो गई बहुत दिन, अब हमारे गुरु भाई तो संभालते है ही हैं, यही संभालेंगे, चलो। सो बिना बताए चल दिए। ये बात होगी सन 1940 के करीब की बात। तो कहते अंग्रेजी जमाना था, तो ऐसी में भावना जगी कि हम जहाँ कागभूषुंडी जी के ऊपर भोले बाबा की कृपा हुई थी महाकाल उज्जैन में, वहीं जाएंगे। ऐसी धुन चढ़ गई तो चल पड़े वहाँ से। अब और जंगल तो घोर जंगल थे उस जमानों में महाराज, तो रेल की पटरी पर ही चलने की सुविधा बनी। तो रेल की पटरी के सहारे चले, चलते चलते थक गए कहीं कोई जंगल में, इतनी जोर के थक गए कि रेल की पटरी पर ही, दोनों तरफ तो घास फूस जंगल, तो रेल की पटरी पर ही सो गए। एक पटरी पर सर रख लिया, दूसरी पटरी पर पैर, ऐसे लेट गए और थके हुए तो थे ही। तो कहते भयंकर नींद आ गई और उस निद्रा की अवस्था में ही ट्रेन आ गई, रेल आ गई। आप विचार कर सकते हैं कि पटरी पर कोई सो रहा हो और एक तरफ तो पटरी पर सिर हो, दूसरी तरफ पैर हो, आड़ा सो रहा हो, तो उसके तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर बोले आवाज आई तो बिल्कुल जैसे आप बैठे हैं ना, इतनी दूर गई। तब हमने देखा तो हम राम राम किए, बोले अब तो गए काम से, बस निश्चय कर लिया, अब तो हिल डुल नहीं सकते, गए।
कहते पता नहीं किस अज्ञात शक्ति ने, हमको बिल्कुल अनुभव हुआ, हमने दिखाई कुछ नहीं पड़ा, पर किसी ने मुझे अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा के एक क्षण में ही हमको बिल्कुल किनारे लिटा दिया। और इतने किनारे लिटाया कि बोले हम ऐसे लेटे हैं और एक कोना ट्रेन का ऊपर से खड़र 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 करके जा रहा है, ट्रेन निकल गई और हम बच गए। कहे हम उठे नहीं, हमको लगता है साक्षात ठाकुर जी ने अपनी गोद में लेकर हमको उठाया। तो कहते इतना विश्वास पक्का हो गया कि केवल ठाकुर जी के सहारे जीने की आवश्यकता है, संसार की कोई शक्ति भगवान के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये विलक्षण घटना है जीवन। आगे फिर क्या क्या हुआ कभी हम कह भी चुके, उसको कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है पर ठाकुर जी रक्षक हैं, तो कोई सुरक्षा करने वाला न हो तो भी उसका बाल बांका नहीं होगा। और चाहे जितने सुरक्षा कर्मी चारों ओर से, चाहे बड़ी से बड़ी सुरक्षा का घेरा हो, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सुरक्षा मिलती है, इस तरह की सुरक्षा हो, पर श्री ठाकुर जी रक्षक न हो तो सुरक्षा कर्मी ही गोलियों से भूनकर छलनी बना दे। आज गर्भ के बाहर आने पर हमें आपको सबको चिंता होती, हमारी कौन रक्षा करेगा, पेट के भीतर किसने रक्षा की। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, सरक्षिता वही रक्षक हैं हमारे, कौन, रक्षत यो ही गर्भे, जो हमारी गर्भ में रक्षा करते हैं वही भगवान हमारी गर्भ के बाहर भी रक्षा कर रहे हैं। ये विश्वास वैष्णव के मन में दृढ़ होना चाहिए। और ये बात समझ में आते ही भय सदा के लिए चला जाएगा। यही है संपूर्ण शरणागति। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं उसे सबसे अभय कर देता हूँ, क्योंकि वैष्णव को विश्वास हो जाता है ठाकुर जी हमारे रक्षक। यही कारण है कि घोर जंगलों में संत पड़े रहते हैं, सिंह व्याघ्र के बीच पड़े रहते हैं, और भगवान हमारे रक्षक हैं। इस दृढ़ विश्वास के कारण उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अभी भी एक संत ऐसे हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, रानी खेत वाले मोनी जी महाराज। अपने गुरु महाराज के आदेश से वहाँ वो भजन करते थे, और वो मिलिट्री का क्षेत्र है, पंडित जी महाराज मिलिट्री का क्षेत्र। ये वहाँ एक गुफा है प्राचीन, उस गुफा में रह के भजन करते थे। तो फौज का सर्वोच्च अधिकारी आया, उसने क्या देखा कि बाबा जी तो बैठ के जप कर रहे हैं मोनी बाबा, और उनकी कमर के पीछे बब्बर शेर बैठा है। ऐसे बैठा है जैसे हमारे पीठ के पीछे तकिया लगी ना, ऐसे शेर बैठा है। शेर बैठा रहा, महाराज अपना भजन पाठ सब करते रहे, शेर उठा और चला गया। वहीं शेर भी रहता था, वहीं महाराज भी रहते थे। इस चमत्कार को देख करके ब्रिगेडियर उनकी शरणागत हो गया, फौज का ब्रिगेडियर, और महाराज उसने वहाँ फौज के एरिया में राम मंदिर का निर्माण कर, आज भी राम मंदिर है। मोनी जी का लगभग 100 वर्ष की है, और आज भी उनके स्थान में शेर चीते आ जाते हैं। तो वहाँ संस्कृत विद्यालय भी है, ब्रह्मचारी पढ़ते भी हैं। तो साधु और ब्रह्मचारियों को एक ही बात मोनी जी बोलते आज भी, क्या बोले, स्थान के भीतर राम जी सबकी रक्षा करेंगे, हमारी गारंटी है। बाहर हिसाब किताब से निकलना, रात बिरात बाहर मत निकलना। स्थान के भीतर चाहे कोई आ जाए, कोई सर्प से, सिंह से, व्याघ्र से, किसी से भय नहीं। क्यों? यहाँ रघुनाथ जी विराजते हैं। आज भी प्रत्यक्ष चमत्कार है। ये भगवान हमारे रक्षक हैं, इस बात पर प्रत्येक वैष्णव को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान ही हमारे रक्षक हैं।
ये श्वास जो चल रही है ना, ये भगवान की कृपा से चल रही है। श्वास बंद हो जाए तो जैसी आराम। तो नास्तिक से नास्तिक प्राणी की रक्षा भी भगवान की कृपा से हो रही है। बिना भगवान की कृपा के एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरे स्वारोचिष मन्वंतरु में भगवान ने वेदशिरा की पत्नी तुषिता के गर्भ से विभू रूप में भगवान ने अवतार लिया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए, ब्रह्म विद्या के आचार्य हुए। विभू रूप से भगवान ने ब्रह्म विद्या का आचार्यत्व किया। तीसरे मनु उत्तम थे जो प्रियव्रत के पुत्र थे। इस मनवंतर में भगवान ने धर्म की पत्नी सुनता के गर्भ से सत्यसेन नाम से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और सत्यव्रत नाम के देवताओं के गण वहाँ प्रकट हुए। इंद्र का सखा बनकर के भगवान ने दुष्ट राक्षसों का, यक्षों का विनाश करके और संपूर्ण भूमंडल को सुखी किया। चौथे मनवंतर तामस हुए। ये उत्तम के सगे भाई थे। इस तामस मनवंतर में भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि रूप में भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी, उनके गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, इसलिए भगवान का नाम हुआ श्री हरि। ये अवतार महाराज जी विप्रकुल में हुआ, ऋषिकुल विप्रकुल में हुआ। अब ठाकुर जी की अनपायनी शक्ति है श्री जी। ठाकुर जी जाएंगे तो श्री जी पीछे थोड़ी रहेंगी, श्री जी तो आएंगी। तो जब भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि रूप में जन्म लिया तो भगवती महालक्ष्मी ने भी भृगु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो भगवान भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लक्ष्मी जी भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई। उस समय लक्ष्मी जी का नाम रखा श्री देवी। क्या नाम रखा? श्री देवी। श्री यह नाम हुआ लक्ष्मी जी का। ये सब गोपी बन के तैयार हो रही। भैया अभी गोपिन को काम ना है, अभी तो बहुत कथा लंबी है। ब्रजवासी छोटे छोटे बालक अपने सब आए रहे हैं। तो भगवान ने भृगु जी के लक्ष्मी जी ने भृगु जी को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया और भगवान भृगु जी के जामाता बने। भृगु जी ससुर हैं भगवान के, लक्ष्मी जी उनकी पुत्री हैं, भार्गवी। इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम भार्गवी है। ये विवाह का भी वर्णन पुराणों में बड़े विस्तार से है। इस विवाह में बहुत लंबी चौड़ी बारात निकली है। भगवान बारात लेकर के गए। समस्त देवता ऋषि इस बारात में सम्मिलित हुए और भृगु जी के यहाँ भगवान का विवाह संपन्न हुआ श्री लक्ष्मी जी के साथ, श्री देवी के साथ। और विवाह करके जब ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर चले तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा, श्री जी ने कहा कि इन सृष्टि के जीवों से हम बहुत दूर नहीं रह सकते, आप बहुत दूर मत जाइए। तब भगवान ने अपने त्रिपाद विभूति वैकुंठ को छोड़ करके ब्रह्मलोक के ऊपर रमा वैकुंठ की स्थापना की। इस रमा वैकुंठ से ही साप और अवतार आदि की जो लीला होती वहीं से होती है। ये प्रकृति मंडल ब्रह्मलोक के ऊपर है ये, और बाकी जो नित्य गोलोक साकेत वैकुंठ है वो प्रकृति मंडल की सीमा के परे है। ऐसा है। बोलो श्री हरि भगवान की जय। इसी हरि अवतार में भगवान ने गजेंद्र भक्त को और ग्राह के संकट से मुक्त किया था। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूट नाम का सुंदर पर्वत था। ये पर्वत योजनायुत मुच्छ्रिता 10,000 योजन ऊंचा था। 10,000 योजन का अर्थ है 40,000 कोस ऊंचा। 40,000 कोस का अर्थ है
1,20,000 किलोमीटर ऊंचा, इतना ऊंचा यह पर्वत था। चांदी लोहा स्वर्ण के शिखर थे, बड़ी सुंदर उसकी छटा थी, बड़ा विस्तार से उसकी शोभा का वहाँ के वन का वर्णन है। इसी में वरुण का एक उद्यान था ऋतुपान नाम का, देवांगनाएं क्रीड़ा करती थीं और यहीं यह गजेंद्र भक्त निवास करता था। ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था जो अगस्त जी के हिसाब से हाथी की योनि में चला गया था। एक दिन की बात है, इस गजेंद्र को प्यास लगी और अपने हाथियों के हथनियों के झुंड के साथ ये उसी विशाल सरोवर में जो ऋतुमान नाम के बगीचे के मध्य स्थापित था, सघर्म तप्तः करभि करेणभिर व्रतो मदच्युत कल भैरनुद्रुता गिरिम गरिम्णा परितः प्रकंपयन निषेव्यमाणोलि कुलैर मदासनई। वह उस सरोवर में प्रविष्ट हो गया। वो सरोवर 1200 किलोमीटर लंबा था और 1200 किलोमीटर चौड़ा था। एक प्रकार से समुद्र ही था, वो मीठे जल से भरा हुआ वह सरोवर था। जल में क्रीड़ा करने लगा, स्वयं स्नान कर रहा था, सूंड में पानी भर भर के हथनियों को बच्चों को स्नान करा रहा था, आनंद विभोर हो रहा था। उसी समय एक भयंकर ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसने बहुत बलवान था गजेंद्र, उसने छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो सफल न हो सका। उसकी हथनियों ने, उसके भाई बंधुओं ने, उसके परिवार के हाथियों ने सहायता की, उसको छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो भी सफल नहीं हो सके और अंत में धीरे धीरे उसकी हथनियाँ भी उसे छोड़कर चली गईं, उसके भाई बंधु भी उसको छोड़ के चले गए, उसके बच्चे भी उसको छोड़ के चले गए। संसार की स्थिति यही है। जो उस वन के समस्त गजों का गजराज था, जब उसे इस संकट में देखा कि अब ये तो मरेगा ही, ये बचने वाला नहीं है, तो सब छोड़ के चले गए। संसार में ऐसा ही होता है महाराज जी। ये जीव जो है ना, ये मतवाला हाथी ही है। स्त्री पुत्र संसार परिवार में मस्त रहता है, विषय का सेवन करना ही इसकी जल के लिए है और इसी बीच में मृत्यु रूपी ग्राह इसका पैर पकड़ लेता है। बहुत कोशिश करता है इससे बचने की लेकिन बच नहीं सकता। सूचना देती है मृत्यु, बाल सफ़ेद हो गए, सूचना दे दी कि अब समय पूरा हो रहा है, सावधान हो जाओ। नहीं होता, रंग लगा के बाल काला कर लेता है, दांत टूट गए नए दांत लगवा लेता है, आँख की ज्योति कम हो गई लेंस डलवा लेता है, नया चश्मा बनवा लेता है। खूब कोशिश करता है, नाप तौल के खाता है, खूब आँख नाक दबाता है, बहुत कोशिश करता है कि हम मृत्यु से लड़ें, पर न तो बुढ़ापे से लड़ सकता है न मृत्यु से लड़ सकता है। और ऐसे संघर्ष करता हुआ, काल रूपी ग्राह से संघर्ष करता हुआ, ये विषय भोग से मतवाला जीव रूपी गजेंद्र जब उसको अंतिम क्षण आता है तो धीरे धीरे सब उसका साथ छोड़ देते हैं। हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो कहते महाराज अब इनकी मुक्ति हो जाए, आशीर्वाद दे दो। हम लोग ऊब गए हैं। उसने पूरे परिवार को पोषण दिया, कमा कमा के जीवन भर खिलाया, सबको अलग अलग मकान बना के दे दिए, सबको अलग अलग दुकान दे दी, व्यवसाय दे दिया, सोना चांदी जमीन जायदाद सब दे दी। अरे अपना अमूल्य जीवन दे दिया और वो पूरे जीवन करता रहा, ऊबा नहीं। और लंबे समय की बीमारी मरने वाले को हो गई तो घर के सब ऊब जाते हैं, भाई महाराज आशीर्वाद दो इनकी मुक्ति हो जाए। अरे भले आदमी,
तुम अपनी मुक्ति की चिंता क्यों नहीं करते हो, इसकी मुक्ति क्यों चाहते हो? अपनी मुक्ति करो, अपने तो अमर होके आए हैं। और इस काल रूपी ग्रह से संघर्ष करते हुए जो जीव अंतिम में भगवान का स्मरण कर लेता है, तब भगवान उसे इस काल रूपी ग्रह से मुक्त करके अपने नित्य धाम में, अपने श्री चरण कमलों में सदा सर्वदा के लिए आश्रय दे देते हैं। और यदि भगवान को याद नहीं करता है तो फिर इसका संस्कृति चक्र छूटता नहीं है, इसी तरह से वो भटकता रहता है। भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है महाराज जी। संसार की प्रतिकूलता भगवत भाव को जागृत करती है। ये बात फिर से सुन लें। अनुकूल परिस्थिति में भगवान की विस्मृति होती है और प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की स्मृति होती है। इसलिए वस्तुतः प्रतिकूल परिस्थितियां महाराज जी, प्रतिकूल परिस्थितियां ठाकुर जी के निकट ले जाने के लिए आती है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं उनको। यदि समझ में आ जाए तो अंत में हम लोग यह स्वीकार कर लें कि हाँ बिल्कुल ठीक है। उस समय तो लगता था कि ये बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, लेकिन यदि ये नहीं होता तो ये जो कुछ हो गया ये भी नहीं होता। तो आज जो कुछ उस समय हमको उस समय लगता था कि बड़ा प्रतिकूल हो रहा है, लेकिन उस समय भी ठाकुर जी की कृपा थी, आज भी ठाकुर जी की कृपा है। भगवान की कृपा की बड़ी महिमा है। हम तो आपको क्या कहें महाराज जी, संतों के बीच में बैठे हैं, छिपाव दुराव की कोई आवश्यकता नहीं है, छिपाव दुराव का स्वभाव ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति भगवान ने दर्शन कराई है कृपा करके कि कल क्या खाएंगे इसके लिए अन्न नहीं था, 1 रुपया पास में नहीं था। और जब मलुक पीठ आए खाक चौक से उठ के रात के समय, बरसात का मौसम था, सावन का महीना था, बूंदा बांदी हो रही थी। हमारे ग्रंथ तो ठाकुर जी के पुराने मंदिर के जगमोहन में थे। खिन्नी के पेड़ के नीचे सोए पानी बरस रहा था, गेट भी नहीं था, पीछे से बाउंड्री भी नहीं थी, कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी, केवल ठाकुर जी की सुरक्षा थी। और उसी समय राधा गोविंद कुटी में कथा चल रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात है, राधा गोविंद कुटी में जो लोग कथा सुन रहे थे उनको किसी को पता नहीं चला कैसा हो गया, क्योंकि उस प्रतिकूल घटना का हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा से हमारे चित्त पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं था। न कोई भय, न कोई चिंता, न कोई शोक। हम लोगों ने जो लंगोटी लगाई है वो ठाकुर जी श्री जी के सहारे तो लगाई लंगोटी। किसके सहारे लंगोटी लगाई? किसी स्थान के कारण लगाई है कि किसी सेठ साहूकार के कारण लगाई है, किसी राजा महाराजा के कारण लगाई है, किसी देवी देवता के नाम पे लगाई, किसके नाम पे लगाई है? ये भेष भगवान का जो मिला है, सदगुरु भगवान ने कृपा करके दिया है, तो ये जिनका भेष है, जिन्होंने दिया है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है। किसी वस्तु का अभाव नहीं। सवेरे होते ही रामायणी कुटी है ना, वहाँ रामायणी कुटी बगल में वो थे रामायणी जी महाराज, तो उनके बारे में ऐसी प्रसिद्धि थी कि वो किसी को कुछ देते वेते नहीं है, स्वभाव में था उनके। लेकिन महाराज 4.5 क्विंटल गेहूं उन्होंने सवेरे ही भेज दिया, बिना कहे, बिना मांगे। खेती भी थी उनकी, गौड़ीय संत थे। और महाराज एक आया, एक भगत, वो देख के गया कि इनको तो बनाने खाने के बर्तन नहीं है। वो मथुरा से जा कर के राम रस, हल्दी, जीरा और सब चीज़ लेके आए। 1-2 घंटे के भीतर बर्तन आ गए बनाने खाने के। तो हमने तो ये देखा महाराज जी। और मलुक पीठ भी
पूरा खंडहर हो चुका था, दिव्य हो गया। और गुरु स्थान जो वो भी ऐसा ठाकुर जी की कृपा से, गुरु महाराज की दया से ऐसा मंदिर बन गया कि पूरा नीचे से ऊपर तक पत्थर का, हजारों वर्ष तक कुछ बिगड़ने का नहीं, ठाकुर जी विराज हुए। तो अब देखो प्रतिकूल परिस्थिति आई, लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति ना आती तो मलुक पीठ जो इतना प्राचीन स्थान है उसकी पुनः प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, वहीं रहे आते, कोई परेशानी नहीं थी। फिर इतना बड़ा जड़खोर गोधाम प्रकट हो गया जहाँ हजारों गायें विराजमान हो रही हैं और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये सब अपना पुरुषार्थ नहीं है, ना अपना पुण्य है, यह केवल भगवान की अहेतु की कृपा। तो प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवान की कृपा है और अनुकूल परिस्थिति भी भगवान की कृपा है। पर प्रतिकूल परिस्थिति जीव के सामने भगवान की ओर उसे ले जाने के लिए आती है। अरे ये समझ में आना चाहिए कि भगवान की ओर ले जाने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति आई है। और महाराज जी क्या कहें, ये प्रतिकूल परिस्थिति गजेंद्र भक्त के जीवन में ना आई होती तो पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का वह पाठ करता था वह स्तोत्र उसकी स्मृति में नहीं आता। पर जब उसे समझ में आ गया कि मेरे परिवार के कुटुंबीजन मेरे किसी काम नहीं आए, इस समय तो वही परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर प्रभु वही मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो उसको पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था वो सहसा स्मृति में आ गया। इसलिए किसी स्तोत्र का, किसी मंत्र का, किसी उपासना का इतना दृढ़ अभ्यास कर लेना चाहिए कि किसी योनि में शरीर जाए, समय आने पर, संकट आने पर उसकी स्मृति हो जाए। यद्यपि कल्याण का, महाराज जी, कल्याण का जो अधिकार है वो केवल मनुष्य को है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अन्य किसी भी योनि में कल्याण की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो भोग योनि है, पशु योनि है। पर भगवान की भक्ति की महिमा तो देखो कि पशु योनि में पड़े हुए जीव का भी परम कल्याण हो गया, वो वैकुंठ का अधिकारी हो गया, भगवत साक्षात्कार का अधिकारी हो गया। इसलिए हमारे यहाँ संतों में कहावत है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। किसी भी कुल में पैदा हो जाए, भगवान की भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अब महाराज जी वह पूर्व जन्म में जो स्मृति में था उस स्तोत्र का पाठ करने लग गया। महाराज जी उसको युद्ध करते करते समा सहस्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्ष युद्ध करते करते व्यतीत हो गए और अंत में उसने भगवान की स्तुति की। यह कष्ट